अघोरी नाम सुनते ही सभी के मन में एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हों, जिसका शरीर राख में लिपटा हो और जिन्होंने मुंड मालाएं गले में धारण की हों, माथे पर चंदन का लेप और उसके ऊपर उभरा हुआ तिलक। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि अघोरी नाम सुनते ही डरावना स्वरूप हर किसी के मन में भय क्यों पैदा करता है। अघोरी कहाँ और कैसे करते हैं, साधना कैसा होता है, अघोरियों का स्वभाव, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपके काफी काम आ सकती है। अघोरी कौन होते हैं? यह डरावना स्वरूप हर किसी के मन में भय पैदा कर सकता है, परंतु इनके नाम का अर्थ विपरीत होता है। अघोरी नाम का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल है, डरावना नहीं है, जो किसी से भेदभाव नहीं करता। यह अक्सर आपको श्मशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रिया करते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों में पड़ते ही एक ऐसी छवि को जहन में पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आकर्षित करते हैं। अघोर या अघोरी शब्द के साथ भी ऐसा ही है। अघोरी शब्द का संस्कृत में अर्थ उजाले की ओर बताया गया है। वहीं अघोर का मतलब अप्लज घोर, यानी जो कि घोर नहीं हो और सरल हो। हालांकि इनका स्वरूप वास्तव में डरावना होता है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। मूलत अघोरी शमशान जैसी जगहों पर सहजता से रहते हैं और तंत्र क्रियाएं सीखते हैं। सामान्यतः समाज जिन चीजों से घृणा करता है, अघोरी उसे अपनाते हैं। अघोर पंथ का इतिहास। श्वेताश्वतरोपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है। अघोरी बाबा भी शिव जी के इस रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना जाता है। कहा जाता है भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। वहीं भगवान शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप से दत्तात्रेय ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के अघोरी भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं। कहाँ और कैसे करते हैं साधना? मान्यता के अनुसार श्मशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करते पाए जाते हैं। पहली श्मशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के श्मशान, तारापीठ के श्मशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के श्मशान में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करता है तो वह शिव और शव साधना कही जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना श्मशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शव पीठ की पूजा की जाती है। इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाता है। ऐसा होता है अघोरियों का स्वभाव। मान्यताओं के अनुसार अघोरियों का स्वभाव बड़ा ही रूखा होता है। ऊपर से भले ही यह आपको रूखे नजर आते हैं, परंतु इनके मन में जन कल्याण की भावना निहित होती है। कहा जाता है यदि अघोरी किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उस व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं। यह जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें तंत्र किया सिखाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, परंतु इनका गुस्सा अत्यंत खराब होता है। अघोरी खाते हैं कच्चा मांस। कहते हैं कि अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि वे शमशान में रहते हैं और अधजले शवों को निकालकर उसका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात आम जनमानस को विभत्स लग सकती है, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसा करना अघोरियों की तंत्र क्रिया की शक्ति को प्रबल बनाता है। अघोरी बाबाओं की दुनिया इतनी रहस्यमय होती है, हर कोई इसके बारे में जानकर अचरज में पड़ जाता है। हर अघोरी के पास नरमुंड जरूर होता है, इसको वो हमेशा पास रखते हैं। इसी को पात्र बनाकर वो इसमें खाते हैं, इसी में पानी पीते हैं। चूंकि अघोरी शराब का सेवन भी करते हैं तो उसमें ये नरमुंड ही उनका पात्र बनता है।
अघोरी अपने साथ खोपड़ी क्यों रखते हैं? एक मिथक के अनुसार शिव ने एक बार ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। उस सिर को लेकर उन्हें समाज के बाहरी इलाके में घूमने के लिए मजबूर किया। इसीलिए शिव का अनुकरण करने की चाह में अघोरी अपने साथ मानव खोपड़ी रखते हैं। यह भी माना जाता है, यह भी सुझाव दिया गया है कि अघोरी इस विश्वास के कारण मानव खोपड़ी रखते हैं कि मृत्यु के बाद मृतक की जीवन शक्ति खोपड़ी के शीर्ष में चिपकी रहती है। इसके अलावा अघोरियों का मानना है कि कुछ मंत्रों और प्रसाद, विशेष रूप से शराब के उपयोग से, वे मृतक की आत्मा को बुलाने और उस पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम होते हैं। ऐसी सटीक जानकारी के लिए लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।